Good morning, sir. Good morning. Your coffee. I didn't order anything. Room number 225. Listen, I didn't order anything. समझा? I'm sorry, sir. Good morning, sir. Your coffee. Sir, we got him. अंजलि, क्या तुम्हें अब भी भरोसा है कि वो आएगा? अगर मेरे चेहरे पे जरा भी खरोंचाई होती तो तुझे बोरी में बंद करके इस कमोड में फ्लश कर देता। वेल डन जय, गुड जॉब इतने कम समय में। थैंक यू सर। वेरी थी बाथरूम में आराम कर रहा है सर। विक्टर राणा, वेलकम बैक टू इंडिया। कृष्णा जी, इस रूम की सारी टूटी फूटी चीजों को सील कर दो। ओके Sir, your wedding dress. सर, मैं थोड़ा अरे जल्दी जाकर तैयार हो वरना मुहूर्त निकल जाएगा। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इसलिए तुम्हें महारानी की तरह पाला। तुमने जो मांगा वो दिया, लेकिन इस शादी ने मेरा मजाक बना दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? डैडी वो मुझे तो तुम्हारी चॉइस शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने इसे मंजूरी दी। यू सी, मेरे पास बहुत सी चॉइसेस थी। मुझे एक ऐसा दामाद चाहिए था जो मेरी चेन ऑफ हॉस्पिटल्स को संभाल सके, एक डॉक्टर हो, नहीं तो कम से कम एक बिजनेसमैन हो। बट मेरी बेटी की चॉइस थी जय मोहन, जो पहले ही शादीशुदा है, एक डिवोर्सी। उसका कोई रिश्तेदार नहीं, खानदान का आता पता नहीं। काम क्या करता है पूछा तो खुद को एक एक्सपोर्ट कंपनी का एग्जीक्यूटिव बताया, जिसका कोई एड्रेस नहीं। मुझे तभी इस बात का अंदाजा हो गया था that you made a mistake, a big mistake। हाँ भाई, a very big mistake। और पहली बार नहीं, तुमने ये गलती रिपीट की है। तुम्हारी पहली बीवी जब 6 महीने के बाद तुम्हें डिवोर्स देकर छोड़ गई तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन। मैं बहुत खुश था वाकई। एक बात बताऊं जय, तुम्हें ये शादी बिल्कुल फिट नहीं हो रही है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम मैरिज मटेरियल हो ही नहीं भाई। देखो जय, तुम मेरे सबसे बेहतर एजेंट हो, वही रहो, उसके अलावा कुछ नहीं।
अगर पूछा जाएगा कि हस्बैंड क्या करता है तो फिर क्या बोलोगे? झूठ बोलोगे ना? बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि यही लिखा हुआ है तुम्हारी किस्मत में। यस डैड, मैं सोच समझ कर ये फैसला कर रही हूँ। आपको जो सोचना है सोचिए। अच्छी जॉब वाला, बड़े एम्बिशंस वाला, ऐसा लड़का तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं था डैडी। मैं अपनी पसंद के लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ। दैट्स ऑल। लेकिन वो है कहाँ? डैड, जय जरूर आएगा, मुझे उस पर भरोसा है। तुम्हारी कार की चाबी, अगर अभी निकल जाओगे तो अपनी शादी में सही समय पर पहुंच सकते हो। ओके, थैंक यू सर। सी यू गाइस। तुम कितना भी भरोसा दिलाओ, मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा। यहाँ जितने लोग आए हैं उनके सवालों का मैं क्या जवाब दूं, ये बात तो मुझे खुद ही क्यों नहीं बता देती। तुम्हारे डैडी की इतनी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई। मैं खुद ही सबको बोल देता हूँ कि मेरी बेटी का ढूंढा हुआ दूल्हा एन मौके पे भाग गया, सो मैरिज कैंसिल। डैड, सॉरी डैड, मेरी वजह से आपकी बेइज्जती हुई। मैं खुद ही सबसे माफी मांगती हूँ। अब शादी कहाँ हो रही उस है? तरफ हो रही है सर। ओके, थैंक यू। मैं जय, हाँ। Hey, हाय। सॉरी, अब मुझे आने में थोड़ी देर होगी। एक्चुअली shut up. Come with me. Come here. Where the hell were you? सॉरी, वो ये What? अब वो बहुत बड़ी कहानी है। बताओ जो भी हुआ। अब आज हमारी शादी है। अब मैं बहुत एक्साइटेड था, एक सेकंड भी मैंने पलक नहीं Oh, झपकाई। really? हाँ, रियली। अच्छा, मैंने इतनी बार कॉल किया, एक बार भी अटेंड नहीं किया, और कह रहे हो कि आंखें बंद नहीं की। रियली? यस। अच्छा, मैं बताता हूँ। हाय अंकल, बात ये थी कि मैंने अपना फोन साइलेंट Shut your mouth and don't tell lies on your wedding day. यस। तुम्हें डैड, तुझे ऐसा ही आदमी चाहिए क्या? एक बार फिर से सोच ले, कहीं पछताना ना पड़े। डैड, I don't believe a word he said. But I really love him, Dad. Oh, really? It's true. Okay. सच में हुआ क्या था जानती हो? What? कल रात को गहरी नींद में मैंने एक सपना देखा था। उस सपने में हमारी पहली मुलाकात तुम्हें याद है? गुड मॉर्निंग। ओह जय, जब उठे तो मुझे उठा देना चाहिए था ना। अगर तुम्हें उठा देता तो अपनी सोती हुई सुंदर पत्नी का चेहरा कैसे देख पाता मैं? जिस तरह से तुम्हारी ड्रेस बेतरतीब पड़ी हुई थी उसका मजा कैसे ले पाता मैं? तुम ऐसे लग रही थी, अच्छा? अरे पति को मार रही है, कॉफी पियो लो। थैंक यू। ओहो, मुझे रोज जल्दी उठना चाहिए। अपने जय को कॉफी देनी चाहिए, उसका ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए, और फिर उसके कपड़े आयरन करके भी देने चाहिए। ये सब मैं खुद कर लूंगा। मैं हेल्प करती हूँ अरे ना। अभी अभी हमारी शादी हुई है, तुम धीरे धीरे सब सीख जाओगी। सही कह रहा हूँ। कम ऑन डार्लिंग। जय, थैंक यू।
बाय। बाय। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग।